आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने भेजा नोटिस, कहा काम पर आए नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 मानदेय देने का किया जा रहा है विचार। और वहीं बीपीएससी जारी कर सकता है दोबारा रिजल्ट, और बीपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी का जो रिजल्ट हो सकता है रद्द, इस पर स्टे लग सकता है। जातीय सर्वे के बूते आरक्षण का कोटा बढ़ा सकती है बिहार सरकार। और इसी सत्र में, विधानसभा के शीत सत्र में, लग सकता है वार्ड सदस्यों को नल जल योजना का अधिकार पर मुहर। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। आप रहते हैं आगे। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के केंद्रों पर टीएचआर का वितरण नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका लगातार आंदोलन कर रही हैं, अपने केंद्रों को नहीं खोल रही है। हालांकि जिसके कारण टीएचआर पर, मतलब टेक होम राशन पे ग्रहण लग गया है। जब केंद्र ही नहीं खुलेंगे तो टीएचआर कैसे मिलेगा, नहीं सेविकाओं ने इसकी उठाव किया है। वहीं सरकार ने पत्र भेजकर आंगनवाड़ी सेविकाओं को सीधे सीधे धमकी दिया है। कहा है कि 16 से 20 अक्टूबर तक पत्रांक 170 के आलोक में अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, आपको 20 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, आपने केंद्र को नहीं खोला, आप हड़ताल से वापस नहीं आए हैं, तो अब आपके प्रावधान के अनुसार कर्म क्षेत्र में 24 घंटा में जो पत्र भेजा गया है, इस नोटिस के मिलते ही 24 घंटे के अंदर आपने हड़ताल समाप्त नहीं किया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी सेविकाओं को सीधे सीधे यह धमकी दिया है सरकार ने। आज जितने ही आंगनवाड़ी सेविका अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइएगा आपको अभी लेटर मिला है कि नहीं मिला है। बहुत सारे बिहार के अन्य हिस्सों से खबरें निकल कर आ रही है। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बताया कि उनको यह नोटिस मिला है और जिसमें पूरा उल्लेख किया गया है किस धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि न्यायाधीश का उल्लंघन है। लेटर में लिखा हुआ है कि न्यायाधीश का उल्लंघन है, यानी कि कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है। आप हड़ताल पर हैं तो क्या सरकार कोर्ट के सारे अधिकारों को, सारे जो आदेश है उसको मानती है? यह चर्चा का भी विषय बना हुआ है। और इधर एक तरफ आंगनवाड़ी सेविकाओं को धमकी मिल रही है तो दूसरी तरफ अन्य राज्यों से जो खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को 1500 रुपये अतिरिक्त राशि दी गई है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में 1500 रुपये अतिरिक्त राशि भेजा है। हालांकि हड़ताल के बाद आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में जो 1500 राशि आई है वो कहा जा रहा है कि वह दिवाली भत्ता के रूप में भेजा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। और इधर बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी किया गया है उस पर स्टे लग सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के रीट याचिका को स्वीकार कर लिया है। रीट याचिका स्वीकार होने का मतलब ही है कि इस पे स्टे लग सकता है। स्टे लगा है, जो खबर निकल कर आ रही है, वरिष्ठ वकील जो बता रहे हैं कि याचिका स्वीकार होते ही समझिए कि स्टे लग गया है। देखिए आगे क्या होता है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी जारी कर सकता है, दोबारा रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि इस रिजल्ट में कई त्रुटियां हैं, कई खामियां हैं, तो रिजल्ट दोबारा जारी कर सकता है। इसी खबर निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बीपीएससी के क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। स्वीकार हुई है कि नहीं स्वीकार हुई है यह अभी पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलेगा आपको हम जरूर बताएंगे। और इधर अगर बात करें तो जातीय सर्वे के बूते आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाने का कार्ड खेल सकती है बिहार सरकार। इंडिया और एनडीए खुद को आरक्षण का रहनुमा बताते हुए एक दूसरे को आरक्षण विरोधी साबित करने पर तुले हुए हैं। विधानमंडल के शीत सत्र में इसका प्रस्ताव पारित हो सकता है। 2023 का जातीय सर्वे सबसे ज्यादा पिछले 36.01% है। मुख्यमंत्री की नजर इन वोटों पर है
जिसके कारण 50% का दायरा बढ़ा सकता है, लेकिन राह उतनी आसान भी नहीं है। लेकिन कई राज्य जो हैं सो आरक्षण का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, प्रस्ताव दिए हैं। और लेकिन राजनीतिक बहस और सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण की गुंजाइश बढ़ जा रही है। लेकिन चुनौतियां बहुत है कि अदालतों में खारिज होती रही आरक्षण के सेलिंग पर की गई अपील भी अदालतों में खारिज होते रही है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए स्कूल के पास ही शिक्षक रहेंगे, शिक्षा विभाग ही उपलब्ध कराएगा मकान। गांव कस्बों में शिक्षक को भत्ता के बदले वही रहने की व्यवस्था देगी सरकार। शिक्षा विभाग की ओर से 2 तरह के मॉडल तैयार किए गए हैं। शिक्षकों के रहने की व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 2 तरह का मॉडल पर विचार किया जा रहा है। मकान या बहुमंजिला मकान के मालिकों को बहुमंजिला इमारत के मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है, जो पहले से ही बना हुआ है, इसे शिक्षा विभाग लीज पर लेगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि रियल एस्टेट कंपनी और अन्य फर्मों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वह जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय पर ऐसी बहुमंजिली इमारतें बनाए जहां केवल विभाग के शिक्षकों के रहने की व्यवस्था हो। शिक्षा विभाग उन्हें लीज पर लेगा। यह खबर कल से चल रही थी, लेकिन इस पर मुहर लग गया है। अब हम आपको बता दें कि जो बजट की व्यवस्था होगी, जो शिक्षकों को होम अलाउंस मिलता है, उसी पैसे से 2500 करोड़ रुपए जो मिलते हैं, उसी पैसे से लीज पर लिया जाएगा यह भवन। और तर्क यह दिया जा रहा है कि ताकि शिक्षक स्कूल के पास ही रहे। और वहीं कल तक बाकी बचे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी करा सकते हैं काउंसलिंग। शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 7 बजे तक निर्धारित की गई है। 31 अक्टूबर के बाद किसी भी अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं ली जाएगी। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक काउंसलिंग का समय निर्धारित किया गया था। उसके बाद भी लोग बचे हुए थे, उसके लिए यह समय बढ़ाया गया है। और इधर आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, आशा कर्मियों को लेकर बहुत बड़ी खबर है। आशा कर्मियों के मानदेय के रूप में 12,000 रुपये का प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव पर कमेटी विचार कर रही है। तो आशा कर्मियों को 12,000 रुपये मासिक मानदेय मिल सकता है। हालांकि आशा कर्मियों के लगातार मांग रही थी, लंबे समय से यह संघर्ष कर रही हैं। अब लगता है कि आशा कर्मियों को इसकी मांग को पूरा किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें वार्ड सदस्यों और पंच सरपंच को लेकर, तो यह चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य और पंच चूंकि गांव में रहते हैं और गांव में उनका बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस रहता है। इसलिए वार्ड सदस्यों और पंचों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार नल जल योजना का काम फिर से वार्ड सदस्यों को दे सकते हैं। हालांकि जो विधानमंडल के शीत सत्र में इस तरह के प्रस्ताव लेने पर चर्चा की जा रही है। हालांकि वार्ड सदस्य लगातार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए हैं। 9 सूत्री मांगों पर चर्चा हो कि नहीं होगी, लेकिन अंदर खाने से यह बात निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार वार्ड सदस्यों को अचानक कोई बड़ा तोहफा देने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन जो उनके विभाग में लोग हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वह जो बता रहे हैं उस पर थोड़ी देर के लिए तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और वहीं अगर बात करें तो सरमेरा मसूर और सिलाव बनेगा गेहूं के बीज का हब। यहाँ 100 किसान करेंगे बीज का उत्पादन। मौसम के मार से मिलेगी राहत। और राज्यों को बिजली पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है। और इधर गोपालगंज में इथेनॉल व पावर प्लांट लगाने का रास्ता साफ हुआ। वन व जलवायु पर परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दिया गया है। और राजनीतिक खबरों की बात करें तो सरकार युवाओं के लिए बिहार में नए अवसर ला रही है, तेजस्वी यादव का बयान है। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि शहीदों के लिए जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए था वह केंद्र सरकार कर रहा है। कलश यात्रा के बाद अमृत कलश विशेष ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। और 4-5 को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में 11 लाख रंगीन दीपों से अखंड भारत की छवि बनाई जाएगी। 28 को हाजीपुर में रालोजपा के स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मंत्री सुरेंद्र यादव को बर्खास्त करे मुख्यमंत्री, सुशील मोदी ने कहा है। राज्यसभा सांसद
सुशील मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा नीतीश कुमार। फूलपुर और बनारस से चुनाव लड़ने की हसरत पूरी करने के लिए पहले सुरेंद्र जैसे बाहुबली मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, पहले बिहार तो संभाल लें। सुरेंद्र यादव अतुल अपहरण कांड में जेल जा चुके हैं, उनके नाम से गया के लोग डरते हैं। धान खरीद से पहले किसानों को बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। समितियों के गोदाम से मिलों तक धान ढोने में लगे वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार और गुजरात के छात्र एक दूसरे के भाषा, कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। और इधर चल रहा है, खैरा घाट में चल रही शराब भट्टी रोज बनती है 500 से 700 लीटर शराब बेखौफ है तस्कर। यह खबर आ रही है मोतिहारी से। और नवाज के खिलाफ गठबंधन को तैयार इमरान जरदारी की पार्टी, कट्टर विरोधियों से संपर्क कर रही इमरान की पार्टी पीटीआई। तो दोस्तों ये थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।